हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम गुणा भाग और जोड़ घटाव पर आधारित वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, अंत में 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लो आप, जो संख्या हम मानेंगे वो संख्या मान लो आप x। ठीक है, संख्या हमने मान ली x। अब देखो क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं। एक संख्या में 3 से गुणा करके, संख्या हमने x मानी है, x में हमने 3 से कर दिया गुणा। ठीक है, संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, इसमें से हमने 10 घटा दिया, 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में अब जो कुछ भी हमारे पास परिणाम निकल आएगा उसमें 7 से भाग दिया जाता है, यानी कि इस वाली कोई भी संख्या है इसमें से हम 10 घटाएंगे और उसमें प्राप्त परिणाम में 7 से क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। भाग दिया जाता है, भाग देने के बाद अंत में कितना 5 प्राप्त होता है, तो बराबर रखेंगे हम 5, बराबर रखेंगे हम क्या 5। ठीक है, देखिए दोबारा समझ लीजिए, एक संख्या में 3 से गुणा किया जाता है, संख्या हमने x मान लिया, x में हमने 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, संख्या में 3 से गुणा किया जाता है, गुणा करने के बाद 10 घटाया जाता है, तो 10 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, और जब 10 घटाने के बाद प्राप्त जो परिणाम आता है उसमें 7 से भाग दिया जाता है, तो हमने 7 से भाग दे दिया। भाग देने के बाद हमको क्या 5 प्राप्त होता है, क्या होता है 5 प्राप्त होता है, बराबर में हम रख देंगे 5। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो 3 का x में गुणा किया हमने, तो 3x माइनस के 10, इस वाले 7 का हम सीधा सीधा इधर इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 सत्ते 35, कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35। 7 का 5 में सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35 बराबर की तरफ। ठीक है, तो अब ये माइनस की संख्या, इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस की संख्या इधर प्लस की हो जाएगी, यानी कि 3x बराबर 35, ये प्लस के ये इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भी प्लस के हो जाएंगे, तो 35 और 10 कितना हो गया 45, 35 10 कितना हो गया 45। 3 से हम इस पूरी संख्या को कट कर देंगे, तो x बराबर कितना आएगा हमारा निकल के 3 1 3 3 5 15। तो संख्या जो हमारी निकल के आ गई ना, संख्या हमने क्या मानी थी x, तो x की बराबर हमारा जो x की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 15। ठीक है, और हमको क्या बताना, संख्या बतानी थी, तो संख्या हमारी कितनी निकल के आई है 15, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बतानी हमको संख्या, तो संख्या मानो सबसे पहले x। ठीक है, संख्या हमने मान ली क्या x। अब देखो किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, संख्या हमने x मानी है, तो x में हम क्या करेंगे 6 से देंगे भाग। संख्या हमने x मान ली, x में हमने 6 से दे दिया भाग। देखो किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है तो प्राप्त भागफल अब भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल में जैसे हम इस यानी x जो हमने संख्या मानी इसमें 6 से भाग देंगे हम, कोई सी संख्या हमको भागफल प्राप्त होगा, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से इसमें 5 जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें 5 जोड़ने के बाद तो देखो हमारे पास इसी को पहले सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा 5 के 30 और x बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो एक सेकेंड, जैसे इसके नीचे हमने 1 माना। ठीक है, 1 मानने के बाद इसमें से हमने दोनों में से एलसीएम लिया, इस तरीके से एलसीएम लेंगे हम, 6 आएगा इन दोनों में से एलसीएम। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा x प्लस, अब 1 का भाग हम 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 का गुणा हम कर देंगे 5 में 54 30। तो ये हमारे पास अब तक की संख्या, ये यहाँ तक की संख्या हमारे पास निकल के आ गई x प्लस के 30 बटे 6। ठीक है, अब क्या करा पुनः योगफल को, ये हमारे पास ये योगफल निकला है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं। अब इस वाले पूरे योगफल को हम क्या करेंगे 9 से भाग देते हैं, तो इसमें हमने दिया 9 से भाग, 9 से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है, भागफल कितना 1 प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर देंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, ये पूरी देखो ये वाली जो संख्या अंश और हर है, इसके पास अंश है केवल हर नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे इस तरीके से, यानी 1 का गुणा हम ऊपर वाली संख्या में करेंगे और इन दोनों संख्याओं को गुणा करके रख देंगे। तो क्या करेंगे हम x प्लस के 30 बटे 9 छिक्के 54 बराबर कितना है 1। 9 वाली संख्या का हम 6 में गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या गुणा कर देंगे और दूसरी वाली संख्या का तीसरी वाली गुणा कर देंगे, उनको इस तरीके से रख लेंगे 9 छिक्के 54 बराबर कितना 1। और 54 का गुणा हम 54 का गुणा 1 में कर देंगे, यानी कि x प्लस के 30 बराबर कितना है 54। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको x की संख्या हमने x मानी है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हम 30 को इधर लेके जाएंगे, यानी कि x की जो वैल्यू हमारी निकलेगी 54 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा
24। 54 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 24, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो संख्या मान लो x, ठीक है, संख्या मान ली हमने x, तो किसी संख्या में 5 से गुणा करके, यानी x गुणा 5, 5 से किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाता है, प्लस कर दिया 10, ठीक है, 10 जोड़ा जाता है और इससे प्राप्त फल को, इसमें से जो आंसर निकलेगा उससे प्राप्त फल को 5 से भाग देते हैं, 5 से हमने भाग दे दिया। ठीक है, तो पहले इसी वाली कंडीशन को सॉल्व कर लो। देखो इस ऊपर वाली संख्या में से 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस के 2, नीचे कितना हमारा 5, 5 से ये 5 कट जाएगा तो संख्या कितने बचेगी x प्लस के 2। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते, प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए, मूल संख्या यानी कि x घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। अब देखो हमारे पास ये आंसर आ, ये निकल के आएगी वैल्यू, इसमें से हम क्या करेंगे मूल संख्या यानी कि x हम घटा देंगे, x घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो ये प्लस की x है, ये माइनस की x है, तो x से x कट जाएगा तो हमको क्या प्राप्त हुआ प्लस के 2, क्या प्राप्त हुआ प्लस के 2, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले संख्या मान लो x, ठीक है, संख्या मान ली हमने x, और किसी संख्या के 8 गुना, तो संख्या का 8 गुना जो करेंगे हमको कितना हो जाएगा, इसमें 8 का गुणा कर देंगे यानी कि 8x, भाई 8 गुना कितना हो जाएगा 8x। अब 8 गुना को 4 से भाग देने पर, हम 4 से भाग दिया 8 गुना को, 4 से भाग दिया, 4 से ये 2 बार कट जाएगा तो कितना प्राप्त होगा 2x। देखो किसी संख्या हमने x मान ली, x के इसकी संख्या के 8 गुना को, अब x में 8 का गुणा कर देंगे तो 8x यानी 8 गुना हो गया, 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना, मूल संख्या हमने x मानी है, x का 2 गुना कितना हो जाएगा 2x, भाई मूल संख्या हमने x मानी है तो x का 2 गुना यानी कि 2x हो जाएगा। मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो इसमें से हम ये 2x घटाएंगे तो ये प्लस की संख्या, ये माइनस की, इससे ये कट जाएगा तो क्या प्राप्त हो रहा 0। ठीक है, देखो किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर, संख्या हमने x मान ली, x का 8 गुना किया हमने 8x, 4 से भाग दिया हमने तो कितना आया, आंसर आया 2x। ठीक है, 2x यहाँ तक ये आ गया, 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना, मूल संख्या हमने x मानी, x का 2 गुना तो 2x हो गया। मूल संख्या घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो मूल संख्या घटाएंगे हम इस वाले आंसर में से, तो 2x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और क्वेश्चनों के साथ। ओके।